चलिए आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में शामिल होने वाले 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं वे सभी के सोशल साइंस के पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है उन प्रश्नों पे तगड़ा क्लासेस 2.0 विचार करेंगी। तो देखते हैं इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है हमारा, उस सब्जेक्ट से जो कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं उनकी बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है? उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है? दूसरा प्रश्न है, बिहार के आर्थिक व्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव का वर्णन करें। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। अगला प्रश्न है, सहकारिता के मूल तत्व क्या है? बिहार के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। सहकारिता के मूल तत्व क्या है? बिहार के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। अगला प्रश्न है, पाँचवा, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं? और ये प्रश्न बहुत ही ज़रूरी है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं? बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय को लिखें। ये प्रश्न बहुत ही ज़रूरी है। मैं रिपीट फिर से कर रहा हूँ, यह प्रश्न बहुत ही ज़रूरी है इस सब्जेक्ट के लिए। तो हम चाहेंगे कि इस प्रश्न पे कुछ ज़्यादा ध्यान दे करके इसका आंसर याद करने का कोशिश कीजिए। अगला जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उस हिस्ट्री से जो भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हो सकता है, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया? दूसरा प्रश्न, 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों का संक्षिप्त विवरण दे। तीसरा प्रश्न हो सकता है हिस्ट्री से, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। चौथा प्रश्न हो सकता है बच्चों, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। या इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से घुमा करके पूछा जा सकता है, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? अगला प्रश्न होगा बच्चों, पांचवा प्रश्न, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? अगला प्रश्न होगा बच्चों, छठा प्रश्न हो सकता है इससे में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी, मेजनी और काबुल के योगदान को बताएं। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी, मेजनी की क्या भूमिका थी, काबुल की क्या भूमिका थी, यह आपको बतलाना है। दोस्तों, आप से कहना चाहते हैं कि अगर आपको इन प्रश्नों में से कोई प्रश्न ना बनता हो तो आप हमारे वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस प्रश्न का वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा दें। अब देखते हैं अगला सब्जेक्ट सिविक्स को। तो सिविक्स से हमने या रसायन शास्त्र से हमने 4 प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं, जिनमें से पहला प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना बनती है, नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न है, नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए।
और दूसरा प्रश्न होगा लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक है। लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक है, ये आपको बतलाना है। तीसरा प्रश्न होगा सिविक्स का, भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, और यह मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाने की संभावनाएं बनती है क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, ठीक है, इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न हो सकता है हमारा आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में आपको वर्णन करना है बच्चों। अगला जो सब्जेक्ट आता है हमारा जियोग्राफी का, भूगोल से जो प्रश्न बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उनको हमने सेलेक्ट किया है, जिनमें से पहला प्रश्न है जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों जरूरी है। जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों जरूरी है, बतलाना है। अगला प्रश्न होगा बच्चों धात्विक एवं अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। धात्विक एवं अधात्विक खनिज में क्या अंतर है, ये आपको बतलाने हैं। अगला प्रश्न होगा तीसरा, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। और यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अगला प्रश्न है बच्चों भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह भी प्रश्न जरूरी है, इसको आप देख लेंगे। और मेरे ख्याल से एक और प्रश्न बन सकते हैं, वह है भारत के सीमेंट उद्योग या बिहार में जो है सीमेंट उद्योग, उसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा सकता है, तो उसकी भी आप लोग तैयारी कर लेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग ज्योग्राफी में ही एक पार्ट आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हम आपदा प्रबंधन बोलते हैं। उससे जुड़े क्वेश्चन हमने कुल 12 प्रश्न को सेलेक्ट किए हैं और इन्हीं प्रश्न में का सभी प्रश्न आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, हम एक एक करके सभी प्रश्न को बोलते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, या इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जाएगा आपदा प्रबंधन की उपयोगिता क्यों है, ठीक है। अगला प्रश्न हो सकता है इससे सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। जब सुखाड़ आती है तो मिट्टी में नमी कैसे आए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न होगा डिजास्टर मैनेजमेंट से सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के कोई 3 उपाय बताइए। अगर सुनामी आ जाती है तो जो भी तबाही मचती है उन तबाही से आप कैसे बचाव कर सकते हैं, इसको लिखना है। अगला प्रश्न है आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका को बता। अगर अचानक से कोई आपदा आती है तो उस समय उस आपदा से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है, और उस आपदा से निपटने के में जो स्थानीय प्रशासन होते हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है, यह आपको बतलानी है। अगला प्रश्न है बच्चों आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। आपने पढ़ा होगा कि आपदा के कितने प्रकार होते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करने का। अगला प्रश्न हो सकता है भूकंप क्या है, इससे बचाव के किन्हीं 2 या फिर 4 उपाय को लिखना है। 2 उपाय को या 4 उपाय को आपको लिखना है। अगला प्रश्न होगा आपदा से आप क्या समझते हैं। 9वां प्रश्न होगा बच्चों भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र में अंतर बतलाना है। भूकंप के केंद्र में और अधिकेंद्र में अंतर बतलाने हैं। अगला प्रश्न आग आपदा के समय कौन सा उपाय करना चाहिए, का मतलब कि अगर आग लग जाती है, कोई दुर्घटना होती है तो उस समय हमें कैसे बचना चाहिए,
ये आपको बतलाने हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखें। अगर आपके आसपास बाढ़ आ जाती है तो उससे क्या क्षति होती है, इसके बारे में आपको बतलाने हैं। और लास्ट और अंतिम प्रश्न है डिजास्टर मैनेजमेंट से कि बाढ़ के समय अपनाई जाने वाली सावधानी को बतलाएं। या इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से बोला जा सकता है, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। मतलब जब बाढ़ आ जाती है तो उससे आप अपनी बचाव कैसे करेंगे, उसके प्रभाव को कम करने में आपकी भूमिका क्या होगी, यह आपको बतलानी है। तो बच्चों, आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप तगड़ा क्लासेस 2.0 को सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इन सभी प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न पे डाउट हो, जिसका आंसर आपको नहीं पता, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उस प्रश्न का वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। धन्यवाद।